अब हम जो ये बिटकॉइन वगैरह या सारी चीज़ें जो चीज़ हमारे अब लोग नेट के द्वारा ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं, जो हमारे नौजवानों में माशरे में जो लोग नेट चलाते उनके अंदर राज है। बिटकॉइन दुनिया की किसी देश की करेंसी नहीं है मोहतरम भाई और दोस्तों। ये एक सिर्फ क्या कहते हैं ख्याली पुलाव है, लोगों ने उसको बिटकॉइन को करेंसी बनाया है। वरना साबित कीजिए किस देश की करेंसी है। सऊदी की करेंसी का नाम है रियाल, कुवैत की करेंसी का नाम है आपके दीनार, अमेरिका की करेंसी का नाम है डॉलर, हमारा है रुपये, बांग्लादेश का नाम है टाका। ये तो करेंसियाँ जो देश ने जिम्मेदारी ली। ये बिटकॉइन किस देश की करेंसी, किस देश ने जिम्मेदारी ली। अगर हम रियाल वहाँ से ले आए 1000-1200 रियाल खरीद करके, और अगर कहीं नहीं निकला, जाली निकला, उसके जिम्मेदार सऊदी सरकार होगा। हमारे इंडियन टाका कहीं अगर नहीं चला, उसकी जिम्मेदार इंडियन सरकार होगी। लेकिन आपके बिटकॉइन के कौन देश वाला जिम्मेदार होगा? ये ख्याली पुलाव करेंसी है जिसको हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं। एक दूसरी बात, अभी आपने सुना कि करेंसी की खरीद फरोख्त करना किस वक्त जायज़ होगा? अगर सेम करेंसी के बदले करेंसी लेते हैं तो 2 शर्त बराबर होना चाहिए और उसी मजलिस में होनी चाहिए। एक मोटी मिसाल आप समझ लिए, जैसे हमारे फटे पुराने बहुत दुकानें लगती हैं इधर कटिहार का राय में, दिल्ली वाला तो बहुत है, फटे पुराने फटे पुराने नोट बदले जाते हैं। हमारा नोट फटा हो, आपका नोट नया हो, दोनों का वैल्यू शरीयत के निगाह ये देश में तो एक ही बराबर है। तो 10 टका के बदले आपको 10 ही नया नोट देना होगा। आप 10 फटे में अगर 5 रुपये देते हैं तो कारोबार हराम है, ये कारोबार हराम है। 2 शर्त होनी चाहिए बराबर और उसी मजलिस में चेंज होनी चाहिए। आप बोलिए बिटकॉइन किस देश की करेंसी है, कहाँ आप उसको खरीदते हैं और कहाँ बेचते हैं, क्या उसमें दोनों शर्त पाई जाती है? अगर सेम बिटकॉइन के बदले बिटकॉइन बदलते हैं तो 2 शर्त होनी चाहिए, वो आपके हाथों हाथ और बिल्कुल बराबर। और अगर दूसरी करेंसी से बदलते हैं, जैसे बिटकॉइन को इंडियन रुपये से बदलते हैं, तो कम व बेश तो जायज़ है, लेकिन उसी मजलिस में आपके हाथ में आना चाहिए कि आपकी हमारी ताकत है, नेट से हम उसको हाथ में ले लें। नहीं ले सकते, ख्याली पुलाव है सिर्फ। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, आंख बंद करो जी और कहो तुम कितने केले खाए हो, और बोल देता था, एक कहावत बहुत करते थे। तो मोहतरम भाई और दोस्तों, अपनी रोज़ी को हलाल करें और इन सारे सूदी मामलात के जितने भी बेच फरोख्त है इससे परहेज़ करें, वरना रब्बुल आलमीन के पास बहुत बड़ा जुर्म साबित होगा और हम बहुत बड़े गुनहगार होंगे। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूदी कारोबार के सिलसिले में दूसरी रवायत के अंदर इनको मुबिक़ात बताया है, मुबिक़ात हलाक होने वाली चीज़ें। अल्लाह ताला हमें इसके खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।